नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गौतम। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में 22 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, ड्राई डे का भी हुआ ऐलान। कोहरे बारिश पर सामने आया बड़ा अपडेट, यह है मध्य प्रदेश MP मौसम पूर्वानुमान। छत्तीसगढ़ और झारखंड में जोरदार बारिश का अलर्ट, मध्य प्रदेश में भी बदलेगा मौसम। नौकरी के बदले सेक्स की डिमांड, अब जेल जाएगा अधिकारी। आगे जानिए क्या है पूरा मामला। ओले से बचने के लिए सिर पर थाली लगा लेती थी आदिवासी महिला ने PM मोदी को बताई मन की बात। और कोई नाराजगी नहीं, सभी लोग अयोध्या जाएं। राम मंदिर पर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती बोले। अब खबरें विस्तार से। बुरहानपुर जिले की एक मिठाई बहुत फेमस है। इसको खाने के लिए लोग दूर दराज से बुरहानपुर पहुंचते हैं। दुकानदार बताते हैं कि पहले इसकी बिक्री कम होती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को यह मिठाई पसंद आने लगी और इसका स्वाद अच्छा लगने लगा, जिससे इसकी बिक्री बढ़ गई। अब दुकानों में बड़ी मात्रा में इस मिठाई को बनाया जाता है। यहाँ तक कि महिलाएं भी इस मिठाई को घर में बनाने लगी है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तीज त्योहार पर इसे लोग दुकानों पर लाइन लगाकर खरीदते हैं। इस मिठाई का नाम है दराबा। बता दें कि बुरहानपुर की दराबा मिठाई देश के साथ साथ विदेशों में भी मशहूर है। दुकानदार बताते हैं कि अमेरिका में भी बुरहानपुर के रहने वाले लोग अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट के रूप में इस मिठाई को देते हैं। इस मिठाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 3 महीने तक खराब नहीं होती है। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ग्वालियर से अयोध्या के लिए एयर कनेक्टिविटी शुरू की जा रही है। इसकी शुरुआत 16 जनवरी से की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह सेवा अयोध्या में होने वाले भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही है। ग्वालियर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में हवाई सेवा विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे। यही कारण है कि ग्वालियर में राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 400 करोड़ रुपए है। बता दें कि अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मध्य प्रदेश में पूरी तैयारी चल रही है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर भगवान राम के स्वागत की तैयारी में लगा हुआ है। कई शहरों में अयोध्या जाने के लिए सेवाएं भी शुरू की गई है। ग्वालियर में भी अयोध्या जाने के लिए सेवाएं भी शुरू की जा रही है, जिसकी 16 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी। इस हवाई सेवा के माध्यम से श्रद्धालु अयोध्या जाकर भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के फूलबाग परिसर स्थित गांधी प्राणी उद्यान के बाहर कुछ लड़कियों ने जमकर हंगामा किया। बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। इस झगड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जाता है कि युवतियों में से एक ने युवक का गिरेबान कसकर पकड़ रखा था। बीच बीच में चाटे की पिटाई भी की जा रही थी। सभी भिंड के रहने वाले बताए जाते हैं। लड़कियां ने जिस युवक को पकड़ा था वह कार से चिड़ियाघर आया था। आरोपी लड़कियों का प्रेमी बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वह लड़कियों के बयान दर्ज करेगी। लड़कियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साल 2023 के आखिरी में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव ने प्रदेश का राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। जहां कई केंद्रीय मंत्री अब मध्य प्रदेश में शिफ्ट कर दिए गए हैं, वहीं केंद्र में भाजपा प्रदेश के मंत्री की संख्या एकदम कम हो गई है। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एकमात्र ऐसे नेता हैं जो मध्य प्रदेश की ओर से केंद्र में सबसे मजबूत चेहरा है। विधानसभा चुनाव के बाद उनकी स्थिति और मजबूत दिखाई दे रही है। सिंधिया की मजबूती के पीछे कई कारण हैं। एक तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र के मजबूत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अब मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। दूसरा नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अब मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का काम संभाल रही है। वहीं मंडला से सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले के निवास विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। भले ही वह अब भी केंद्रीय मंत्री पद संभाल रहे हो, लेकिन विधानसभा में चुनाव के बाद केंद्र सरकार में उनकी पूछ परख कम हो गई है। MP की राजधानी भोपाल में स्थित सेंट्रल जेल में एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। फांसी और उम्र कैद की सजा काट रहे स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी SIMI के 4 आतंकियों ने खाना पीना छोड़ भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। जेल प्रशासन पर दबाव बनाने को उन्होंने भूख हड़ताल को जारी रखने की भी चेतावनी दे डाली है। भूख हड़ताल पर बैठे आतंकी जेल परिसर में सामूहिक नमाज पढ़ने, नमाजी टोपी, खुले में घूमने की मांग कर रही है। इसी के साथ उनकी रोजाना अखबार और पुस्तकालय की भी डिमांड है। सभी आतंकी जेल प्रशासन पर लगातार अपनी मांगों को मंगवाने के लिए जेल प्रशासन पर दबाव भी बना रही हैं। आतंकियों की भूख हड़ताल के बाद जेल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जेल के डॉक्टर आतंकियों की स्वास्थ्य की निगरानी कर रही हैं। शारदा पीठ के शंकराचार्य सदगुरु सदानंद सरस्वती ने भोपाल में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बात कही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसमें किसी राम भक्त को आपत्ति नहीं है। यह प्रसन्नता का विषय है। यह काम बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था, इसे लेकर सभी को खुशी है। वहीं विरोध के बात पर उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य वहाँ नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे साथ भी बहुत लोग जाते हैं, वहाँ के नियम का कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए नहीं जा रही है। बाद में हम सभी लोग जाएंगे।
बता दें कि सदगुरु सदानंद सरस्वती ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं जाएंगे। वहीं विधि विधान की बात करें तो चारों शंकराचार्य एक हैं, किसी में कोई मतभेद और मनभेद नहीं है। धर्मशास्त्र का पालन कराने के लिए ही तो शंकराचार्य हैं। हम खुद भी करते हैं और दूसरे से पालन भी करवाते हैं। राम मंदिर के जो पुजारी है उन्होंने कहा है कि पूरा हो गया है, वास्तविकता क्या है इसमें पता नहीं है। कार्बन उत्सर्जन पूरी दुनिया के लिए संकट बन गया है। इस संकट से निपटने में सौर ऊर्जा ही सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। सौर ऊर्जा के दिशा में कई नागरिक उत्साह भी दिख रहे हैं, लेकिन सरकार का एक प्रस्ताव इस पहल पर बटा सकता है। सरकार नया चार्ज लगाने जा रही है। आपको बता दें कि लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। उसके बाद भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सोलर पैनल लगा रही हैं। जो लोग पैनल लगवा रही हैं, अब उनके जेब में कटौती का प्लान भी बिजली विभाग ने बना लिया है। छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं से अब 8% बैंक की चार्ज वसूलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके पीछे बिजली कंपनी ने दावा किया है कि जो लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगवा रहे हैं वे धनी और संपन्न हैं। कॉलोनी, सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स और इमारतों में 100 किलोवाट के सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को समस्या हो सकती है। दरअसल यह प्रस्ताव बिजली कंपनी ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सामने याचिका पर दायर करके दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं। इसी बीच चर्चाएं चल रही है कि कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा है। 21 जनवरी को दोनों की मुलाकात दिल्ली में हो सकती है। ये खबरें चल रही है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। पीएम मोदी से मिलने की खबरों के बीच उनके ऑफिस से सफाई आ गई है। कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबले ने सोशल मीडिया एक्स पर सफाई दी है। सोशल मीडिया पर षड्यंत्र पूर्वक इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ ने प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है। वह 21 जनवरी को प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। यह खबर पूरी तरह षड्यंत्रकारी है। उन्होंने कहा कमलनाथ ने न तो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं और न ही उन्होंने मिलने के लिए समय मांगा है। इसके अलावा 21 जनवरी को वह दिल्ली में भी नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश की एक महिला अफसर का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो देवास जिले के सोनकच्छ का है। यहाँ पदस्थ तहसीलदार किसान के अंग्रेजी बोलने पर भड़क गई, उन्हें अंडे से निकले चूजे तक कह दिया। वीडियो को वायरल होने के बाद महिला अफसर की सफाई भी सामने आई है। मामला देवास जिले के सोनकच्छ में पदस्थ तहसीलदार अंजलि गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में तहसीलदार अंजलि गुप्ता किसानों को हड़काते हुए नजर आ रही है। वे किसान से कह रही है कि सरकार आप लोगों ने चुनी है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। इसके बाद वे एक किसान से कहती दिख रही है कि 2 शब्द अंग्रेजी के क्या सीख लिए, बोलने लगे यू आर रिस्पॉन्सिबल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने कुछ राहत के संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों ही राज्यों में मौसम बिगड़ने वाला है। आईएमडी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोनों ही राज्यों में 2 दिन तक मौसम खराब रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना भी है। बीते 24 घंटे पर नजर डाले तो पश्चिम मध्य प्रदेश के कई हिस्से कोहरे की जद में है। वहीं झारखंड के अधिकांश हिस्सों पर शीतलहर की तिगड़ी मार पड़ी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान सिंगरौली और शहडोल जिले में देखा गया। सिंगरौली के देवरा में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री और शहडोल में 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि सुबह के लोगों को जल्द कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन कोहरे का प्रकोप बरकरार रहेगा। मौसम विभाग ने सुबह के कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की भी चेतावनी जारी की है। ग्वालियर में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंची 3 छात्राओं से जॉब के बदले एक रात बिताने की मांग करने वाले आरोपी अधिकारी को जेल भेजा जाएगा। मुन्ना लाल गोयल ने कहा कि आरोपी अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया गया है। 3 दिन के अंदर उसको बर्खास्त किया जाएगा और ऐसे अधिकारी को जेल भी भेजा जाएगा। बता दें कि बीज निगम के प्रोडक्शन असिस्टेंट संजीव कुमार ने छात्राओं को व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजा था। कुमार ने मैसेज में लिखा कि उन्हें जॉब मिल जाएगी, लेकिन उनके साथ एक रात बितानी पड़ेगी। इस पूरे मामले में छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल ने कहा कि जैसे ही वह मामला संज्ञान में आया उसके बाद उसको नोटिस जारी कर दिया है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर उसको बर्खास्त करने का भी आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह आरोपी नौकरी से भी बर्खास्त होगा और जेल भी जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन मन अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सोमवार को शिवपुरी के सहरिया आदिवासी में वर्चुअल संवाद किया, जिसमें उन्होंने हाथौज गांव की आदिवासी महिला विद्या से सीधी बातचीत की। विद्या ने अपने जीवन की कहानी प्रधानमंत्री मोदी को सुनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए शिवपुरी जिले की हाथौज गांव की आदिवासी महिला विद्या ने प्रधानमंत्री को बताया कि पहले वह झोपड़ी में रहती थी। बारिश के दौरान जब ओले गिरते थे तो उससे बचने के लिए वह अपने सर पर थाली लगा लेते थे। विद्या ने कहा कि अब पक्का मकान मिल गया है। जन मन अभियान के तहत उनका आधार कार्ड बनाया गया है, आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। विद्या ने पीएम को बताया कि उन्हें और भी कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और अब कुछ मुख्य खबरें संक्षेप में।
पीएम मोदी शिवपुरी की ललिता से बोले राम राम। आदिवासी महिला ने सरकारी योजनाओं के लाभ गिनाए तो कहा आप सुपरफास्ट बोलती है। बीजेपी का लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान शुरू। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दीवार पर लिखे नारे, कहा कांग्रेस को गिल्टी यात्रा निकालनी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 1 महीना। मोदी की 10 गारंटी को पूरा करने के लिए जानिए क्या है पद संभालते ही एक पूरी। टीम इंडिया के खिलाड़ी महाकाल की शरण में। रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा, वाशिंगटन सुंदर और रिजितेश शर्मा भस्म आरती में हुए शामिल। एमपी में बीजेपी का मिशन 29। कांग्रेस के कब्जे वाली छिंदवाड़ा सीट पर सबसे पहले उम्मीदवार हो सकता है घोषित। लोकसभा को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू की। विधानसभा स्तर पर डोनेट फॉर कंट्री क्राउड फंडिंग अभियान। वोटर लिस्ट को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। वन मंत्री ने की विकास कार्यों की समीक्षा। नागर सिंह चौहान ने कहा निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करें। और इंदौर में मकर संक्रांति पर मंत्री विजयवर्गीय ने ली चुटकी। बोले सर्दी में सूर्य नारायण को जगह दे दी, जब मैं हो गया तो मेंदोला को जगह दी, अब वो देखें।